बीजेपी की निलंबित नेता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कड़ी फटकार पड़ी। नुपुर शर्मा की तरफ से कोर्ट में अर्जी लगाकर उनके खिलाफ दायर सभी एफआईआर दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने याचिका सुनने से मना कर दिया। कोर्ट ने नुपुर को फटकार लगाते हुए कहा कि देश के बिगड़े हालात के लिए वो अकेले जिम्मेदार हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि उदयपुर में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जो जघन्य मर्डर हुआ है, वो नुपुर के बयान का ही नतीजा है। उदयपुर में आपको बता दें कि 29 जून को दो लोगों ने कन्हैया लाल नाम के टेलर की हत्या कर दी थी। कन्हैया लाल के 8 साल के बेटे ने कथित तौर पर नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इसी बीच जस्टिस पारदीवाला की ओर से उदयपुर की हत्या के लिए नुपुर शर्मा को जिम्मेदार बताने वाली टिप्पणी खूब चर्चा में है, बहस का विषय बन गया है। तो आखिर कौन है जस्टिस पारदीवाला? वो पहली बार सुर्खियों में या फिर विवादों में नहीं आए। 2015 में वो आरक्षण को लेकर एक विवादास्पद टिप्पणी को लेकर भी सुर्खियां बटोर चुके, विवादों में आ चुके हैं और 2020 में भी वो विवादों में आ चुके हैं। जस्टिस जमशेद बरजोर पारदीवाला का जन्म 12 अगस्त 1965 को मुंबई में हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाले पारसी समुदाय के वो केवल चौथे सदस्य हैं। 2011 में वो गुजरात हाई कोर्ट के जज बने थे। मई 2028 में 2 साल और 3 महीने के कार्यकाल के लिए वो भारत के चीफ जस्टिस बनने की कतार में है। बता दें कि 2015 की बात है, जस्टिस पारदीवाला आरक्षण पर अनावश्यक टिप्पणी करके चर्चा में आए थे। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों में से एक जस्टिस जेबी पारदीवाला एक समय में गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश हुआ करते थे। उस वक्त आरक्षण ने देश को बर्बाद किया कहने वाले पारदीवाला को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाने की मांग तक की गई थी, इम्पीचमेंट। दिसंबर 2015 में राज्यसभा में 58 सांसदों ने सभापति हामिद अंसारी को एक याचिका सौंपी थी, जिसमें उन्होंने जेबी पारदीवाला के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की मांग की थी। हालांकि याचिका के बाद न्यायाधीश ने अपने फैसले से टिप्पणियों को ये कहते हुए हटा दिया था कि वो प्रासंगिक और आवश्यक नहीं है, एक्सपंज कर दिया था। 2020 में कोरोना को लेकर गुजरात सरकार को फटकार लगाने के बाद पारदीवाला को बेंच से ही हटा दिया गया था। जी हां, मई 2020 में कोरोना मिसमैनेजमेंट के लिए हाई कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी। इस याचिका पर 2 जज सुनवाई कर रहे थे। जस्टिस पारदीवाला इसी बेंच में, गुजरात हाई कोर्ट के बेंच में शामिल थे और बेंच ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल की तुलना काल कोठरी से की थी और सरकार के सब कुछ ठीक है वाले दावों को नकार दिया था। उस वक्त पारदीवाला ने प्रवासी मजदूरों के मुद्दों और अहमदाबाद सिविल अस्पताल में हो रही मौतों पर मीडिया रिपोर्ट्स का संज्ञान लिया था। बाद में जस्टिस पारदीवाला को इस बेंच से हटा दिया गया था। आपको बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट में रहते हुए जस्टिस पारदीवाला ने क्रिमिनल, सिविल, टैक्सेशन और कमर्शियल मामलों का निपटारा किया। साबरमती नदी में प्रदूषण के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए पर्यावरण से जुड़े मामलों में भी फैसला दिया।